गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सिविक्स का चैप्टर थर्ड, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की हमको क्यों ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट क्या होती है और उसकी ज़रूरत क्यों होती है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट जो होता है, आपकी जो सिविक्स की जो बुक है उसके फ्रंट पेज पे एक इस तरह राउंड 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 शेप में जो एक बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग एक खड़े हुए दिखाते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है ये हमारी पार्लियामेंट है। ठीक है, संसद भवन है, इसको जो बोलते हैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और संसद भवन जिसको बोलते हैं ये है। ठीक है, तो ये एक बिल्डिंग होती है और इसके अंदर जो है वो लोग मतलब ऑफिस है जहाँ पे लोग जाके वर्क करते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट यानी संसद कैसे बनी या संसद की क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए, हम लोगों ने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें रूल और रेगुलेशन लिखे गए हैं और उन रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट वर्क करती है। ठीक है, तो ये जो भी रूल और रेगुलेशन है इनको फिर कहीं पे जाके या डिस्कस किया जाता है, किस तरह से उनके ऊपर लॉ बनाना है, कैसी जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करता है। तो ये जो सारा वर्क होता है ये पार्लियामेंट के अंदर होता है। ऐसे नहीं है कि ठीक है कोई व्यक्ति है वो कहीं पे इकट्ठा हो रहा है, नहीं, सारे जो पर्सन होते हैं ना ये पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे इनकी जो मीटिंग्स वगैरह चलती है और सारा वर्क प्रोसीजर जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट जो होती है ना इसके अंदर जो इसकी बिल्डिंग होती है इसके टू पार्ट्स होते हैं। इसमें बहुत सारे देखिए रूम्स वगैरह होते हैं, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इसके टू हाउसेज होते हैं। मैंने आपको एक डायग्राम भी दिया था, ठीक है, उसको देख के समझने के लिए कि किस तरह से है वो वर्क करता है। तो एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो ये दो हाउस होते हैं इसके अंदर अलग अलग, इसी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे इसका वर्क किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट एनेबल्स सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट। देखिए जो पार्लियामेंट होती है ना इसके अंदर क्या होता है, इंडिया के जो सिटीजन्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में। ठीक है, thus making it is the important symbol of Indian democracy and a key feature of a constitution। तो ये जो इंडियन डेमोक्रेसी है इसका सिंबल है, प्रतीक है, और ये की फीचर्स भी है। देखिए पार्लियामेंट जो है ना, अभी हमने देखा पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको एमपीज बोलते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो पार्लियामेंट्स के जो मेंबर होते हैं इनके इलेक्शन किस तरह से होते हैं, ये मेंबर कौन होते हैं, किस तरह से ये लोग हैं वो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, कौन कौन पार्लियामेंट में जा सकता है, तो ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए आप लोगों के मन में। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं ना, तो जो इसके अभी हमने देखा था इसके दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो दो हाउस के अंदर जो लोकसभा होते हैं ना उसके जो मेंबर होते हैं वो पब्लिक इलेक्ट करती है। हमारे यहाँ पे एवरी 5 ईयर के बाद में इलेक्शन होते हैं। जब वो इलेक्शन होते हैं तो इसके अंदर से ये लोग हैं उनको वोट करके इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और फिर ये लोकसभा के अंदर जाते हैं और हमारा रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, हमारे प्रतिनिधि बनते हैं। और जो राज्यसभा होते हैं इसके जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे एमएलए से होते हैं। देखिए एमएलए के बारे में भी सुन रखा होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो एमएलए होते हैं उन एमएलए के अंदर से, मतलब स्टेट, एवरी स्टेट, इंडिया के अंदर जो 28 स्टेट है उनमें से सब में एमएलए होते हैं, और ये एमएलए हैं अपने अंदर से ही जो राज्यसभा है उनके मेंबर्स का इलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो इंडियन पर्सन है, देखिए यहाँ पे आया ना कि इंडियन सिटीज़न है, तो ये इंडियन सिटीज़न का इम्पोर्टेंट रोल होता है इसके अंदर से, क्योंकि हम लोग जब वोट करते हैं चुनाव के अंदर तभी जो है वो लोग सेलेक्ट होके पार्लियामेंट में जाते हैं, तो हमारा रोल हुआ उसके अंदर। वाई शुड पीपुल डिसाइड, कि लोग जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस वाज लॉन्ग। देखिए स्वतंत्रता जो वो बहुत ही मुश्किल से मिली थी और डिफ़िकल्ट स्ट्रगल करना पड़ा था। आप लोगों को पता है किस तरह से जो हमारा इंडिया है वो 1947 के अंदर है फ्रीडम हुआ था। उससे पहले जो है ब्रिटिशर्स का शासन था, और बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, भगत सिंह, आज़ाद, और ये जो सारे हैं, जैसे गांधी जी को भी कई बार जेल में जाना पड़ा था। तो ये जो लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया था, तो इसके बाद में लंबे टाइम से हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। देखिए इस लाइन का मीन्स ये है कि हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में थे अबाउट 200 ईयर्स।
तो ब्रिटिशर्स जो थे ना वो इंडिया पे ही शासन करना चाहते थे, तो इसके लिए लोग जो है उन्होंने स्ट्रगल किया। दे गोट इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम्स। देखिए ये जो लोग थे ना, इनको आइडियाज़ कहाँ से आए फ्रीडम के, आज़ादी के, कि हम लोग भी आइडिया मतलब आज़ाद रहें, इक्वलिटी, सबके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। देखिए ब्रिटिशर्स जो थे ना वो हमारे साथ में भेदभाव करते थे, ठीक है, जो कलर थे, कास्ट थे, रिच पर्सन थे, पुअर पर्सन थे, काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से डिस्क्रिमिनेशन करते। एंड पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, और जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर पार्ट लिया जाना चाहिए। तो जो इंडियंस पीपल्स थे ना, उन लोगों को ये फील होने लग गया। देखिए पहले पुराने टाइम में लोग जो है ना कम पढ़े लिखे होते थे। ब्रिटिशर्स जो थे ना उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन के लिए भी सिस्टम स्टार्ट किया, तो जो लोग थे वो पढ़ लिख के, और फिर जैसे तरह से फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ था, और जो भी अदर कंट्रीज़ थी उसके अंदर लोगों ने किस तरह से डेमोक्रेटिक की डिमांड की, तो इंडियंस जो थे ना वो लोग भी इंस्पायर हुए, और वो लोग भी चाहते थे कि हम लोग भी आज़ाद रहें, तो इसलिए उन्होंने स्ट्रगल किया था। अंडर द कॉलोनियल रूल, देखिए कॉलोनियल रूल का मतलब होता है ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ पे रूल था, तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे हम। कॉलोनियल का मतलब होता है किसी दूसरे जो किसी जो दूसरी कंट्री है या कोई दूसरा जो पावर है ना उसके अंडर में रहना, तो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे हम लोग। द पीपल्स डिड नॉट क्रिटिसाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो लोग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरह का वर्क करे, हम लोग उनकी आलोचना नहीं कर सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की थी और वो फिर बुरी तरह से हमारे साथ गलत व्यवहार करते थे। बट द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन। फ्रीडम मूवमेंट, जो आज़ादी के लिए जो मूवमेंट चलाए गए थे ना, तो उससे बहुत सारे चेंजेस आए। द नेशनलिस्ट बिगेन टू अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी थे ना, नेशनलिस्ट कौन होते हैं, जो अपने नेशन से मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने जो देश है सिर्फ उसी को मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, वो नेशनलिस्ट होते हैं। तो इन्होंने जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोजिशन में जाके वर्क करना स्टार्ट कर दिया। देखिए आप लोग पुरानी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियंस पे अत्याचार कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो फिर बहुत सारे लोग हैं वो क्रांतिकारी बन जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने देखी, समझ में आ जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, तो जो भारत इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, इंडियन लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो जो रूल्स जो थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो किस पे डिपेंड थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। देखिए ये वर्ड बहुत बार आ चुका है, इसका मीनिंग यही होता है कि जो पहले क्या होता था कि वोटिंग का जो राइट्स था ना, स्टार्टिंग के टाइम में वोटिंग का राइट्स रिच पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, या जिसके पास में खुद की ज़मीन है, या फिर जो टैक्स देता है, तो कुछ ही पर्टिकुलर लोगों तक सीमित था कि यही लोग वोट कर सकते हैं। बट जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया और इसके थोड़े ही टाइम के बाद में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो सिस्टम लागू कर दिया गया। इसके अंदर क्या था कि जो 18, पहले ये जो एज थी ना वो 21 की थी, ठीक है, उसके बाद में अभी जो प्रेजेंट चल रही है उस पर बात करते हैं। 18 या 18+ का जो पर्सन है वो वोट कर सकता है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, बिना किसी भेदभाव के, कि कोई भी पर्सन अगर 18+ का है तो वो वोट कर सकता है। तो ये इससे जो है हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी सारे चेंजेज हैं। देखिए वोटिंग की जो पावर होती है ना, उसके हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। 5 साल के लिए जैसे चुनाव हुए और हम लोगों ने किसी को सेलेक्ट किया, अगर वो पर्सन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो लोग क्या है अच्छे से वर्क करते हैं। दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ कंट्री हैव टू राइट द वोट। तो जो सारे जो लोग थे ना एडल्ट, ठीक है, एडल्ट का मीन आ गया ना यहाँ पे, तो सारे जो लोग थे ना उनको इक्वली वोटिंग का राइट्स मिल गया। देखिए पुराने टाइम में महिलाओं को भी एज ए वुमन कि वो महिलाएं इसलिए उनको वोटिंग का राइट नहीं था, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो देखिए जब लोगों को वोटिंग का राइट मिल गया और लोग जो है वो वोटिंग में पार्ट लेने लग गए, तो जो सिस्टम है वो काफ़ी चेंजेस होने हैं क्या। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, देखिए अभी एक तो जो पीपल्स हो गए जनता, और उनके रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जैसे कोई पर्सन है वो सेल्फ पार्ट नहीं लेके अपने किसी पर्सन को भेजता है कि आप मेरी जगह या आप हमारे एक ग्रुप
पे का जो है वो लीडर करो, ठीक है। जिस तरह से अगर आपकी स्कूल के अंदर ये होता है एग्जाम्पल के अंदर कि अगर मान लेते हैं स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम होता है और जो एवरी क्लासेस है, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, एवरी क्लासेस से आपने को 1 या 2 मेंबर्स को सेंड करना है कि आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव करो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी क्लास के अंदर जो है वोटिंग करवाते हैं। ज़्यादा बच्चे जिसके फेवर में होते हैं तो उसको हम लोग मॉनिटर चूज़ करते हैं ना। वो जो मॉनिटर होता है फिर उसके बाद में वाइस मॉनिटर भी बना देते हैं। ये 2 या 3 जो भी पर्सन होते हैं, हम इनको जो स्कूल की मीटिंग होती है, जो भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम लोग भेजते हैं। तो सब जगह से एक एक दो जो है मेंबर्स जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, जो सारी क्लास की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से जो डेमोक्रेसी है और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके अंदर ये होता है कि जो सारे जो पब्लिक है ना, अपने अब सारी पब्लिक तो पार्लियामेंट में नहीं जा सकती क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एवरी पर्सन है, उनकी डिज़ायर भी अलग अलग होती है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो अपने इनका एरिया डिवाइड कर दिया जाता है कि जैसे मान लेते हैं 75,000 जो पॉपुलेशन है उस पर 1 पर्सन, ठीक है। तो 1 पर्सन है वो सिलेक्ट होके जाएगा। अब इतने जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक वोटिंग का एरिया होता है। यहाँ पे जब वोटिंग होती है तो यहाँ से 1 पर्सन 2 पर्सन जो भी है सिलेक्ट होके और पार्लियामेंट में जाता है और उस एरिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको प्रेजेंट करता है। वो होता है रिप्रेजेंटेटिव। देखिए ये वर्ड्स जो है ना रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत बार आएगा, तो इसलिए अभी इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। ए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कॉन्सेंट, द डिज़ायर। डेमोक्रेसी जो आइडिया है वो किसे, डिज़ायर, लोगों की इच्छा, अप्रूवल, लोगों की सहमति, लोग है अप्रूव करते हैं इसको, एंड पार्टिसिपेशंस ऑफ पीपल्स, और लोग जो होते हैं ना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हमने देखा था किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, खुद डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड करके। इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल्स दैट क्रिएट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखिए लोगों का डिसीजन होता है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्रिएट करते हैं एंड डिसाइड अबाउट द फंक्शनिंग, और जो गवर्नमेंट के जो भी लोग होते हैं वो किस तरह से फंक्शन मतलब काम करेंगे, ये भी रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो रिप्रेजेंटेटिव से मिलके बनती है। द बेसिक आइडिया इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर जो बेसिक आइडिया इज दैट द इंडिविजुअल, ठीक है, और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड दैट इन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव टू ट्रस्ट ऑफ दी सिटीजन्स। तो देखिए गवर्नमेंट जो है उन सबको चलाने के लिए जिस तरह से पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, तो सबके लिए जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये इंडिविजुअल लोग भी होते हैं और ग्रुप के लोग भी होते हैं, ठीक है। तो इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव, देखिए पार्लियामेंट है वो किससे बनती है, सारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना उनसे। कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट, जो कंट्रोल करते हैं और गाइड्स किसके द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से जो सारे मेंबर होते हैं, देखिए हम लोगों यहाँ वोटिंग होता है और उसके बाद में जो भी सारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं और उसके बाद में किस तरह से साथ साथ में वर्क करना है, कैसे कंट्रोल करना है और एक दूसरे को गाइड करना है, और गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है उसको किस तरह से देखना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो काम है वो पार्लियामेंट से स्टार्ट होता है। तो ये जो बेसिक बैकग्राउंड है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। ये हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में देखा था कि पार्लियामेंट क्या होती है और अब जो पार्लियामेंट का रोल क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।